इबादत बन जाए तो हुकूमत खिदमत बन जाती है। मैं आप लोगों से माजी की कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा बल्कि मुस्तकबिल की बात करूंगा। मैं जानता हूं मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मैं बाहर से एक नई सोच लेकर आया हूँ। मेरा भाई सिकंदर अभी आप लोगों को हमारे खानदान की माजी की कुछ कहानियां बताने की कोशिश कर रहा था। ये आप लोगों का हक है, कोई खैरात नहीं है। पानी, बिजली और बुनियादी सहूलियात में सियासत नहीं होगी। हम यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियल जोन कायम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में रोजगार बढ़ेगा। मैं यहाँ आप लोगों को झूठे ख्वाब दिखाने नहीं आया। बाजी कौन ले गया? दी आदिल सुल्तान। मुझे समझ नहीं आ रहा आदिल वहां कैसे पहुंच गया। फूंक फूंक कर कदम रखने वाला आदिल इतने खतरे के बावजूद वहां पहुंचा कैसे? सब फेल हो गया। दिन मेरा था, लोग मेरे थे, प्लान भी मेरा था, सारे पत्ते मैंने बिछाए थे। मैं आपको वाईफाई का पासवर्ड दे देती हूँ। थैंक्स, दैट वुड बी ग्रेट। चले। आफ्टर यू। आप आदिल के भाई? आजाद भाई, रानिया की बहन। जी। इट्स नाइस मीटिंग यू। अब तो मुलाकात होती रहेगी। आपको बुला रहे हैं। हाँ, मेरा काम भी बस हो गया। अब जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारी बहन को गुंडों से बचा के घर यही लेके आया था। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? तुम कुछ मत कहना, मैं आदिल से खुद बात करता हूँ। मैं खुद हैरान हूँ। ये मेरी अमानत, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। फॉर सिक्योरिटी राजा को हायर कर लिया मैंने, अभी आपके साथ रहा करेगा। जी, इन्होंने काफी हेल्प की थी मेरे प्रोजेक्ट में। मुबारक हो आपको। आज तुम्हारी दोस्त की एंगेजमेंट है, फाइनली तुम आ गए। ऐसे मौकों पे शायरी सुनाना छोड़ दिया मैंने। शायरी सुनाता हूँ तो दाद का मजाक ज्यादा बन जाता है। राजा उठ जा बेटा, उठ जा राजा। अब तक बड़ा सो रहे, नई नई नौकरी लगी है तेरी। उठ। मैं कह रहा हूँ कि अपनी दुकान ही ठीक है, अपना काम है। एक ही दिन में थक गया नई नौकरी से। जब भी किसी काम से कोई थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं ना, तुम उसमें कीड़े निकाल के चले जाते हो वापस अपने उस लंडे में। इसकी बारी तमीज सिखाना भूल गई थी अम्मा तुम। अपने बारे में सोचने के अलावा किसी और के बारे में कभी जिंदगी में सोचा है तुमने? इसने बस यहाँ पड़े पड़े ना लंदन के सपने देखने, और कुछ भी। अरे ये नई नौकरी कर ले, जब बहन को रुखसत कर देगा फिर छोड़ देना भले। तेरे ताया ताई पीछे पड़े हुए रुखसती के लिए इसकी। ये काम मिला है तुम्हें? आपकी हिफाजत करने का। तुम्हें मेरी एंगेजमेंट की खुशी नहीं हुई? कब से चल रहा है ये आपका और भाई का? बस मैंने उससे पहली मर्तबा देखा और दिल हार बैठे जब से वो पहली बार लंडा बाजार आया था। आपकी खुशी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुल्तान साहब की जो पसंद है ना, वो अच्छी लगी है आपको। अच्छी तो वो है, बहुत अच्छी है, बहुत खुश हूँ। बाबा की ख्वाहिश जो पूरी करने जा रहा हूँ, जो भी वो मांगे, जिस चीज पे वो उंगली रखेगी ना, उसके कदमों में लाके रख दूंगा। रहीम चाचा, मैं उसे इतना कुछ दूंगा कि वो हमेशा खुश रहेगी। उसकी उम्र के लड़के खेल कूद में लगे हुए हैं और वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं हमारे लिए। तेरे अब्बा के इंतकाल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, दुकानदारी में लग गया, कमाता है, काम करता है हमारे लिए, इतनी मेहनत करता है। तेरे को राजा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे कितना दिल दुखा होगा उसका। छोटा भाई है वो तेरा। क्यों इतना जल्दी मेरा रिश्ता कर दिया था आपने? अगर रुखसती नहीं कर सकते थे। अब वो लोग तो इसरार करेंगे ना शादी पे, मैं क्या करूं? वो आमिर दिमाग खराब कर देता है मेरा, इतनी बातें सुनाता है। मुझे भी लगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल गई बेचारे को। हम लोग फ्रेंड्स हैं, तुम कॉल हिम माय बॉडीगार्ड। कहाँ उसे एक तरफ बैठ के देखना, बहाने से बात करना, मुझे ना कनेक्शन समझ में आ रहे हैं। अभी छोड़ूंगा तुम्हें, उसके बाद फिर जाऊंगा। चले? हाँ, कहाँ चले? घर और कहाँ पे? हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। लंदन बाजार में भाई की इजाजत के बगैर नहीं लेके जा सकता। हम लोग बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे, सबसे मिलेंगे, फिर तुम मुझे वापस ड्रॉप कर देना। जाना क्यों है वहाँ पे? मुझे अच्छा लगता है उधर जाना। अबे जब बॉस ने अंडरग्राउंड रहने का बोला है तो चुपचाप पड़ा रहे। सिकंदर साहब खुद वहाँ याशी कर रहे हैं और हम यहाँ पड़े सड़ रहे हैं। भाई मैं सर ये दिखा के आओ। ये बता वो फिर आ गया। देखो राजा, तुमने अपनी दुकानदारी करनी है तुम करो, लेकिन फिर ये काम छोड़ दो। तुम रानिया को यहाँ लेकर क्यों आए और मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसकी जान जा सकती थी, वो लड़का उस पर हमला कर सकता था। तुम जानते हो कितना रिस्की था ये।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजा लंदन का ड्रामा सीरियल के एपिसोड 11 की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड 10 में जो ट्विस्ट आए हैं उनके बाद अब ये एपिसोड और भी ज़्यादा ट्विस्ट लाने वाला है। राजा अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और उसकी प्लानिंग में एक नया ट्विस्ट आ रहा है जो सबको हैरान कर देगा। राजा अब पता चल चुका है उसको कि उसके बाबा की मौत सिर्फ बुलेट से नहीं हुई थी, उसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एपिसोड 11 में राजा लंदन से आए कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाला है जो उसकी मदद कर सकते हैं। ये दोस्तों में से एक लड़की भी है जो पहले राजा के करीब थी। उसकी वापसी से रानी के दिल में जलने की आग और तेज हो जाएगी। रानी को लगता है कि ये लड़की उसके और राजा के बीच रुकावट बन सकती है। आदिल सुल्तान की तरफ से भी बड़ा खतरा आ रहा है। वो राजा को पॉलिटिकल फील्ड में चैलेंज करने का प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए एक बड़ा ट्रैप सेट कर चुका है। एपिसोड 11 में आदिल का एक सीक्रेट मीटिंग होता है जहां वो अपने सपोर्टर्स के साथ बैठकर राजा को ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी बनाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि आदिल के अपने घर में ही कोई उसके खिलाफ जा रहा है। शायद उसका कोई क्लोज दोस्त या कोई उसका रिश्तेदार जो उससे के खिलाफ जा सकता है। रानी अब और ज़्यादा बोल्ड हो रही है। एपिसोड 10 के एंड में जो सीन था जहां वो राजा के लिए ख़तरे में पड़ने को रेडी थी, उसके आगे एपिसोड 11 में वो ओपनली राजा के साथ खड़े होने का फ़ैसला करती है। वो आदिल की एंगेजमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी फैमिली वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आने वाला है। रानी के बाबा को आदिल के पास बड़ा ऑफ़र मिला होगा जो फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इसलिए वो रानी को समझा रहे होंगे कि आदिल ही बेहतर ऑप्शन है। एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि राजा के पास का एक सीक्रेट खुलने वाला है। लंदन में उसने कुछ ऐसी चीज़ की थी, अब यहाँ पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। कोई पुराना एनिमी वहाँ से मैसेज भेजेगा और राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इससे राजा का गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो एक वाइल्ड एक्शन सीन में दिखेगा जहां वो अपने दुश्मनों को चेस करेगा। दोस्तों, इस एपिसोड में एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। राजा और उसके दोस्तों का एक चेस सीक्वेंस होगा जहां गाड़ियों की रेस और फायरिंग भी हो सकती है। राजा को लगता है कि उसके बाबा के कातिल अब भी जिंदा हैं और वो उन तक पहुंचना चाहता है। इस चेस के दौरान रानी भी इन्वॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो राजा को वार्न करने आएगी और ख़ुद खतरे में पड़ जाएगी। ज़ाविया नोमान वाले कैरेक्टर की भी स्टोरी में एंट्री और गहरी होती जा रही है। वो शायद राजा के कज़न या पुराना राइवल होगा जो अब उसके साथ मिलने का सोच रहा है, लेकिन उसके अपने एजेंडाज हैं। एपिसोड 11 में वो राजा से मिलकर बात करेगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जो राजा का मिशन बदल देगा। अमीना सलीम वाली हीरोइन रानी का रोल जो प्ले कर रही है वो भी रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसके एक्सप्रेशन और एक्टिंग से लगता है कि वो सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि रिवेंज और जस्टिस के लिए भी लड़ेगी। एपिसोड 11 में उसका एक इमोशनल सीन होगा जहाँ वो अपनी माँ से बात करेगी और अपनी फीलिंग्स के बारे में खुल के बात करेगी। अब बात करते हैं अपकमिंग ट्विस्ट की। एपिसोड 11 के एंड तक एक बड़ा रेवलेशन होने वाला है कि आदिल एक्चुअली राजा के बाबा का कातिल में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये बात राजा को किस तरह पता चलेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद किसी रिकॉर्डेड कॉल या पुराने डॉक्यूमेंट से राजा लंदन वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन अब ये ट्विस्ट उसको यहाँ पर रोक लेगा। वो अपनी पुरानी टीम को ऑर्गेनाइज करेगा और एक बड़ा प्लान बनाएगा। इस प्लान में रानी भी उसके साथ देगी जो उन दोनों के रिश्ते को और करीब ले आएगा। दोस्तों, ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा भी ला रहा है। राजा के दिल में रानी के लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन वो अपने मिशन की वजह से उस फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक सीन में दोनों का कन्फ्रंटेशन होगा जहां रानी उससे पूछेगी कि क्या वो उसे प्यार करता है या सिर्फ मदद चाहता है। पॉलिटिकल एंगल भी गर्म होगा। आदिल के सपोर्टर्स में से कुछ लोग राजा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि राजा का लंदन कनेक्शन और उसकी करिश्मा लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। इससे आदिल को गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो भी एक नए हमले का प्लान बनाएगा। लंदन का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। राजा का वहाँ का बिजनेस पार्टनर भी स्टोरी में आ सकते हैं जो उसको फाइनेंशियली बैकिंग देंगे। दोस्तों, अगर आप एपिसोड 10 देख चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये एपिसोड कितनी तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एपिसोड 11 में हर कैरेक्टर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और ट्विस्ट लेकर आएगा, और इसी तरीके से इसके आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसे ही ट्विस्ट चलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कैसे लगा आपको ये प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट रिव्यू में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजा लंदन का ड्रामा सीरियल के एपिसोड 11 की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड 10 में जो ट्विस्ट आए हैं उनके बाद अब ये एपिसोड और भी ज़्यादा ट्विस्ट लाने वाला है। राजा अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और उसकी प्लानिंग में एक नया ट्विस्ट आ रहा है जो सबको हैरान कर देगा। राजा अब पता चल चुका है उसको कि उसके बाबा की मौत सिर्फ बुलेट से नहीं हुई थी, उसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एपिसोड 11 में राजा लंदन से आए कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाला है जो उसकी मदद कर सकते हैं। ये दोस्तों में से एक लड़की भी है जो पहले राजा के करीब थी। उसकी वापसी से रानी के दिल में जलने की आग और तेज हो जाएगी। रानी को लगता है कि ये लड़की उसके और राजा के बीच रुकावट बन सकती है। आदिल सुल्तान की तरफ से भी बड़ा खतरा आ रहा है। वो राजा को पॉलिटिकल फील्ड में चैलेंज करने का प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए एक बड़ा ट्रैप सेट कर चुका है। एपिसोड 11 में आदिल का एक सीक्रेट मीटिंग होता है जहां वो अपने सपोर्टर्स के साथ बैठकर राजा को ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी बनाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि आदिल के अपने घर में ही कोई उसके खिलाफ जा रहा है। शायद उसका कोई क्लोज दोस्त या कोई उसका रिश्तेदार जो उससे के खिलाफ जा सकता है। रानी अब और ज़्यादा बोल्ड हो रही है। एपिसोड 10 के एंड में जो सीन था जहां वो राजा के लिए ख़तरे में पड़ने को रेडी थी, उसके आगे एपिसोड 11 में वो ओपनली राजा के साथ खड़े होने का फ़ैसला करती है। वो आदिल की एंगेजमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी फैमिली वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आने वाला है। रानी के बाबा को आदिल के पास बड़ा ऑफ़र मिला होगा जो फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इसलिए वो रानी को समझा रहे होंगे कि आदिल ही बेहतर ऑप्शन है। एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि राजा के पास का एक सीक्रेट खुलने वाला है। लंदन में उसने कुछ ऐसी चीज़ की थी, अब यहाँ पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। कोई पुराना एनिमी वहाँ से मैसेज भेजेगा और राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इससे राजा का गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो एक वाइल्ड एक्शन सीन में दिखेगा जहां वो अपने दुश्मनों को चेस करेगा। दोस्तों, इस एपिसोड में एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। राजा और उसके दोस्तों का एक चेस सीक्वेंस होगा जहां गाड़ियों की रेस और फायरिंग भी हो सकती है। राजा को लगता है कि उसके बाबा के कातिल अब भी जिंदा हैं और वो उन तक पहुंचना चाहता है। इस चेस के दौरान रानी भी इन्वॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो राजा को वॉर्न करने आएगी और ख़ुद खतरे में पड़ जाएगी। ज़ावियार नोमान वाले कैरेक्टर की भी स्टोरी में एंट्री और गहरी होती जा रही है। वो शायद राजा के कज़न या पुराना राइवल होगा जो अब उसके साथ मिलने का सोच रहा है, लेकिन उसके अपने एजेंडाज हैं। एपिसोड 11 में वो राजा से मिलकर बात करेगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जो राजा का मिशन बदल देगा। अमीना सलीम वाली हीरोइन रानी का रोल जो प्ले कर रही है वो भी रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसके एक्सप्रेशन और एक्टिंग से लगता है कि वो सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि रिवेंज और जस्टिस के लिए भी लड़ेगी। एपिसोड 11 में उसका एक इमोशनल सीन होगा जहाँ वो अपनी माँ से बात करेगी और अपनी फीलिंग्स के बारे में खुल के बात करेगी। अब बात करते हैं अपकमिंग ट्विस्ट की। एपिसोड 11 के एंड तक एक बड़ा रेवलेशन होने वाला है कि आदिल एक्चुअली राजा के बाबा का कातिल में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये बात राजा को किस तरह पता चलेगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद किसी रिकॉर्डेड कॉल या पुराने डॉक्यूमेंट से राजा लंदन वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन अब ये ट्विस्ट उसको यहाँ पर रोक लेगा। वो अपनी पुरानी टीम को ऑर्गेनाइज करेगा और एक बड़ा प्लान बनाएगा। इस प्लान में रानी भी उसके साथ देगी जो उन दोनों के रिश्ते को और करीब ले आएगा। दोस्तों, ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा भी ला रहा है।
है राजा के दिल में रानी के लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन वो अपने मिशन की वजह से उस फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक सीन में दोनों का कन्फ्रंटेशन होगा जहां रानी उससे पूछेगी कि क्या वो उसे प्यार करता है या सिर्फ मदद चाहता है। पॉलिटिकल एंगल भी गर्म होगा। आदिल के सपोर्टर्स में से कुछ लोग राजा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि राजा का लंदन कनेक्शन और उसकी करिश्मा लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। इससे आदिल को गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो भी एक नए हमले का प्लान बनाएगा। लंदन का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। राजा का वहाँ का बिजनेस पार्टनर भी स्टोरी में आ सकते हैं जो उसको फाइनेंशियली बैकिंग देंगे। दोस्तों, अगर आप एपिसोड 10 देख चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये एपिसोड कितनी तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एपिसोड 11 में हर कैरेक्टर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और ट्विस्ट लेकर आएगा और इसी तरीके से इसके आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसे ही ट्विस्ट चलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कैसे लगा आपको ये प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट रिव्यू में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजा लंदन का ड्रामा सीरियल के एपिसोड 11 की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड 10 में जो ट्विस्ट आए हैं उनके बाद अब ये एपिसोड और भी ज़्यादा ट्विस्ट लाने वाला है। राजा अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और उसकी प्लानिंग में एक नया ट्विस्ट आ रहा है जो सबको हैरान कर देगा। राजा अब पता चल चुका है उसको कि उसके बाबा की मौत सिर्फ बुलेट से नहीं हुई थी, उसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एपिसोड 11 में राजा लंदन से आए कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाला है जो उसकी मदद कर सकते हैं। ये दोस्तों में से एक लड़की भी है जो पहले राजा के करीब थी। उसकी वापसी से रानी के दिल में जलने की आग और तेज हो जाएगी। रानी को लगता है कि ये लड़की उसके और राजा के बीच रुकावट बन सकती है। आदिल सुल्तान की तरफ से भी बड़ा खतरा आ रहा है। वो राजा को पॉलिटिकल फील्ड में चैलेंज करने का प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए एक बड़ा ट्रैप सेट कर चुका है। एपिसोड 11 में आदिल का एक सीक्रेट मीटिंग होता है जहां वो अपने सपोर्टर्स के साथ बैठकर राजा को ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी बनाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि आदिल के अपने घर में ही कोई उसके खिलाफ जा रहा है। शायद उसका कोई क्लोज दोस्त या कोई उसका रिश्तेदार जो उससे के खिलाफ जा सकता है। रानी अब और ज़्यादा बोल्ड हो रही है। एपिसोड 10 के एंड में जो सीन था जहां वो राजा के लिए ख़तरे में पड़ने को रेडी थी, उसके आगे एपिसोड 11 में वो ओपनली राजा के साथ खड़े होने का फ़ैसला करती है। वो आदिल की एंगेजमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी फैमिली वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आने वाला है। रानी के बाबा को आदिल के पास बड़ा ऑफ़र मिला होगा जो फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इसलिए वो रानी को समझा रहे होंगे कि आदिल ही बेहतर ऑप्शन है। एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि राजा के पास का एक सीक्रेट खुलने वाला है। लंदन में उसने कुछ ऐसी चीज़ की थी, अब यहाँ पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। कोई पुराना एनिमी वहाँ से मैसेज भेजेगा और राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इससे राजा का गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो एक वाइल्ड एक्शन सीन में दिखेगा जहां वो अपने दुश्मनों को चेस करेगा। दोस्तों, इस एपिसोड में एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। राजा और उसके दोस्तों का एक चेस सीक्वेंस होगा जहां गाड़ियों की रेस और फायरिंग भी हो सकती है। राजा को लगता है कि उसके बाबा के कातिल अब भी जिंदा हैं और वो उन तक पहुंचना चाहता है। इस चेस के दौरान रानी भी इन्वॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो राजा को वार्न करने आएगी और ख़ुद खतरे में पड़ जाएगी। जावियार नोमान वाले कैरेक्टर की भी स्टोरी में एंट्री और गहरी होती जा रही है। वो शायद राजा के कज़न या पुराना राइवल होगा जो अब उसके साथ मिलने का सोच रहा है, लेकिन उसके अपने एजेंडाज हैं। एपिसोड 11 में वो राजा से मिलकर बात करेगा और कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जो राजा का मिशन बदल देगा। अमीना सलीम वाली हीरोइन रानी का रोल जो प्ले कर रही है वो भी रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसके एक्सप्रेशन और एक्टिंग से लगता है कि वो सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि रिवेंज और जस्टिस के लिए भी लड़ेगी। एपिसोड 11 में उसका एक इमोशनल सीन होगा जहां वो अपनी माँ से बात करेगी और अपनी फीलिंग्स के बारे में खुल के बात करेगी। अब बात करते हैं अपकमिंग ट्विस्ट
ट्विस्ट की एपिसोड 11 के एंड तक एक बड़ा रेवलेशन होने वाला है कि आदिल एक्चुअली राजा के बाबा का कातिल में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये बात राजा को किस तरह पता चलेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद किसी रिकॉर्डेड कॉल या पुराने डॉक्यूमेंट से राजा लंदन वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन अब ये ट्विस्ट उसको यहाँ पर रोक लेगा। वो अपनी पुरानी टीम को ऑर्गेनाइज करेगा और एक बड़ा प्लान बनाएगा। इस प्लान में रानी भी उसके साथ देगी, जो उन दोनों के रिश्ते को और करीब ले आएगा। दोस्तों, ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा भी ला रहा है। राजा के दिल में रानी के लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन वो अपने मिशन की वजह से उस फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक सीन में दोनों का कन्फ्रंटेशन होगा, जहां रानी उससे पूछेगी कि क्या वो उसे प्यार करता है या सिर्फ मदद चाहता है। पॉलिटिकल एंगल भी गर्म होगा। आदिल के सपोर्टर्स में से कुछ लोग राजा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि राजा का लंदन कनेक्शन और उसकी करिश्मा लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। इससे आदिल को गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो भी एक नए हमले का प्लान बनाएगा। लंदन का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। राजा का वहाँ का बिजनेस पार्टनर भी स्टोरी में आ सकते हैं, जो उसको फाइनेंशियली बैकिंग देंगे। दोस्तों, अगर आप एपिसोड 10 देख चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये एपिसोड कितनी तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एपिसोड 11 में हर कैरेक्टर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और ट्विस्ट लेकर आएगा, और इसी तरीके से इसके आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसे ही ट्विस्ट चलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कैसे लगा आपको ये प्रेडिक्शन, कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट रिव्यू में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजा लंदन का ड्रामा सीरियल के एपिसोड 11 की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड 10 में जो ट्विस्ट आए हैं उनके बाद अब ये एपिसोड और भी ज़्यादा ट्विस्ट लाने वाला है। राजा अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और उसकी प्लानिंग में एक नया ट्विस्ट आ रहा है जो सबको हैरान कर देगा। राजा अब पता चल चुका है उसको कि उसके बाबा की मौत सिर्फ बुलेट से नहीं हुई थी, उसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एपिसोड 11 में राजा लंदन से आए कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाला है जो उसकी मदद कर सकते हैं। ये दोस्तों में से एक लड़की भी है जो पहले राजा के करीब थी। उसकी वापसी से रानी के दिल में जलने की आग और तेज हो जाएगी। रानी को लगता है कि ये लड़की उसके और राजा के बीच रुकावट बन सकती है। आदिल सुल्तान की तरफ से भी बड़ा खतरा आ रहा है। वो राजा को पॉलिटिकल फील्ड में चैलेंज करने का प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए एक बड़ा ट्रैप सेट कर चुका है। एपिसोड 11 में आदिल का एक सीक्रेट मीटिंग होता है, जहां वो अपने सपोर्टर्स के साथ बैठकर राजा को ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी बनाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि आदिल के अपने घर में ही कोई उसके खिलाफ जा रहा है। शायद उसका कोई क्लोज दोस्त या कोई उसका रिश्तेदार जो उससे के खिलाफ जा सकता है। रानी अब और ज़्यादा बोल्ड हो रही है। एपिसोड 10 के एंड में जो सीन था जहां वो राजा के लिए ख़तरे में पड़ने को रेडी थी, उसके आगे एपिसोड 11 में वो ओपनली राजा के साथ खड़े होने का फ़ैसला करती है। वो आदिल की एंगेजमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी फैमिली वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आने वाला है। रानी के बाबा को आदिल के पास बड़ा ऑफ़र मिला होगा जो फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इसलिए वो रानी को समझा रहे होंगे कि आदिल ही बेहतर ऑप्शन है। एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि राजा के पास का एक सीक्रेट खुलने वाला है। लंदन में उसने कुछ ऐसी चीज़ की थी, अब यहाँ पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। कोई पुराना एनिमी वहाँ से मैसेज भेजेगा और राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इससे राजा का गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो एक वाइल्ड एक्शन सीन में दिखेगा जहां वो अपने दुश्मनों को चेस करेगा। दोस्तों, इस एपिसोड में एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। राजा और उसके दोस्तों का एक चेस सीक्वेंस होगा जहां गाड़ियों की रेस और फायरिंग भी हो सकती है। राजा को लगता है कि उसके बाबा के कातिल अब भी जिंदा हैं और वो उन तक पहुंचना चाहता है। इस चेस के दौरान रानी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो राजा को वार्न करने आएगी और ख़ुद खतरे में पड़ जाएगी। जावियार नोमान वाले कैरेक्टर की भी स्टोरी में एंट्री और गहरी होती जा रही है। वो शायद राजा के कज़न या पुराना राइवल होगा जो अब उसके साथ मिलने का सोच रहा है, लेकिन उसके अपने एजेंडाज हैं।
एपिसोड 11 में वो राजा से मिलकर बात करेगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जो राजा का मिशन बदल देगा। अमीना सलीम वाली हीरोइन रानी का रोल जो प्ले कर रही है वो भी रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसके एक्सप्रेशन और एक्टिंग से लगता है कि वो सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि रिवेंज और जस्टिस के लिए भी लड़ेगी। एपिसोड 11 में उसका एक इमोशनल सीन होगा जहां वो अपनी माँ से बात करेगी और अपनी फीलिंग्स के बारे में खुल के बात करेगी। अब बात करते हैं अपकमिंग ट्विस्ट की। एपिसोड 11 के एंड तक एक बड़ा रेवलेशन होने वाला है कि आदिल एक्चुअली राजा के बाबा का कातिल में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये बात राजा को किस तरह पता चलेगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद किसी रिकॉर्डेड कॉल या पुराने डॉक्यूमेंट से राजा लंदन वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन अब ये ट्विस्ट उसको यहाँ पर रोक लेगा। वो अपनी पुरानी टीम को ऑर्गेनाइज करेगा और एक बड़ा प्लान बनाएगा। इस प्लान में रानी भी उसके साथ देगी जो उन दोनों के रिश्ते को और करीब ले आएगा। दोस्तों ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा भी ला रहा है। राजा के दिल में रानी के लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन वो अपने मिशन की वजह से उस फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक सीन में दोनों का कन्फ्रंटेशन होगा जहां रानी उससे पूछेगी कि क्या वो उसे प्यार करता है या सिर्फ मदद चाहता है। पॉलिटिकल एंगल भी गर्म होगा। आदिल के सपोर्टर्स में से कुछ लोग राजा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि राजा का लंदन कनेक्शन और उसकी करिश्मा लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। इससे आदिल को गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो भी एक नए हमले का प्लान बनाएगा। लंदन का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। राजा का वहाँ का बिजनेस पार्टनर भी स्टोरी में आ सकते हैं जो उसको फाइनेंशियली बैकिंग देंगे। दोस्तों अगर आप एपिसोड 10 देख चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये एपिसोड कितनी तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एपिसोड 11 में हर कैरेक्टर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और ट्विस्ट लेकर आएगा और इसी तरीके से इसके आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसे ही ट्विस्ट चलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कैसे लगा आपको ये प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट रिव्यू में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजा लंदन का ड्रामा सीरियल के एपिसोड 11 की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड 10 में जो ट्विस्ट आए हैं उनके बाद अब ये एपिसोड और भी ज़्यादा ट्विस्ट लाने वाला है। राजा अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और उसकी प्लानिंग में एक नया ट्विस्ट आ रहा है जो सबको हैरान कर देगा। राजा अब पता चल चुका है उसको कि उसके बाबा की मौत सिर्फ बुलेट से नहीं हुई थी, उसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एपिसोड 11 में राजा लंदन से आए कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाला है जो उसकी मदद कर सकते हैं। ये दोस्तों में से एक लड़की भी है जो पहले राजा के करीब थी। उसकी वापसी से रानी के दिल में जलने की आग और तेज हो जाएगी। रानी को लगता है कि ये लड़की उसके और राजा के बीच रुकावट बन सकती है। आदिल सुल्तान की तरफ से भी बड़ा खतरा आ रहा है। वो राजा को पॉलिटिकल फील्ड में चैलेंज करने का प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए एक बड़ा ट्रैप सेट कर चुका है। एपिसोड 11 में आदिल का एक सीक्रेट मीटिंग होता है जहां वो अपने सपोर्टर्स के साथ बैठकर राजा को ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी बनाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि आदिल के अपने घर में ही कोई उसके खिलाफ जा रहा है। शायद उसका कोई क्लोज दोस्त या कोई उसका रिश्तेदार जो उससे के खिलाफ जा सकता है। रानी अब और ज़्यादा बोल्ड हो रही है। एपिसोड 10 के एंड में जो सीन था जहां वो राजा के लिए ख़तरे में पड़ने को रेडी थी, उसके आगे एपिसोड 11 में वो ओपनली राजा के साथ खड़े होने का फैसला करती है। वो आदिल की एंगेजमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी फैमिली वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आने वाला है। रानी के बाबा को आदिल के पास बड़ा ऑफर मिला होगा जो फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इसलिए वो रानी को समझा रहे होंगे कि आदिल ही बेहतर ऑप्शन है। एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि राजा के पास का एक सीक्रेट खुलने वाला है। लंदन में उसने कुछ ऐसी चीज़ की थी, अब यहाँ पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। कोई पुराना एनिमी वहाँ से मैसेज भेजेगा और राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इससे राजा का गुस्सा और बढ़ जाएगा।
और वो एक वाइल्ड एक्शन सीन में दिखेगा जहां वो अपने दुश्मनों को चेस करेगा। दोस्तों इस एपिसोड में एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। राजा और उसके दोस्तों का एक चेस सीक्वेंस होगा जहां गाड़ियों की रेस और फायरिंग भी हो सकती है। राजा को लगता है कि उसके बाबा के कातिल अब भी जिंदा हैं और वो उन तक पहुंचना चाहता है। इस चेस के दौरान रानी भी इन्वॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो राजा को वार्न करने आएगी और ख़ुद खतरे में पड़ जाएगी। ज़ावियर नोमान वाले कैरेक्टर की भी स्टोरी में एंट्री और गहरी होती जा रही है। वो शायद राजा के कज़न या पुराना राइवल होगा जो अब उसके साथ मिलने का सोच रहा है, लेकिन उसके अपने एजेंडाज हैं। एपिसोड 11 में वो राजा से मिलकर बात करेगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जो राजा का मिशन बदल देगा। अमीना सलीम वाली हीरोइन रानी का रोल जो प्ले कर रही है वो भी रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसके एक्सप्रेशन और एक्टिंग से लगता है कि वो सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि रिवेंज और जस्टिस के लिए भी लड़ेगी। एपिसोड 11 में उसका एक इमोशनल सीन होगा जहां वो अपनी माँ से बात करेगी और अपनी फीलिंग्स के बारे में खुल के बात करेगी। अब बात करते हैं अपकमिंग ट्विस्ट की। एपिसोड 11 के एंड तक एक बड़ा रेवलेशन होने वाला है कि आदिल एक्चुअली राजा के बाबा का कातिल में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये बात राजा को किस तरह पता चलेगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद किसी रिकॉर्डेड कॉल या पुराने डॉक्यूमेंट से राजा लंदन वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन अब ये ट्विस्ट उसको यहाँ पर रोक लेगा। वो अपनी पुरानी टीम को ऑर्गेनाइज करेगा और एक बड़ा प्लान बनाएगा। इस प्लान में रानी भी उसके साथ देगी जो उन दोनों के रिश्ते को और करीब ले आएगा। दोस्तों ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा भी ला रहा है। राजा के दिल में रानी के लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन वो अपने मिशन की वजह से उस फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक सीन में दोनों का कन्फ्रंटेशन होगा जहां रानी उससे पूछेगी कि क्या वो उसे प्यार करता है या सिर्फ मदद चाहता है। पॉलिटिकल एंगल भी गर्म होगा। आदिल के सपोर्टर्स में से कुछ लोग राजा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि राजा का लंदन कनेक्शन और उसकी करिश्मा लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। इससे आदिल को गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो भी एक नए हमले का प्लान बनाएगा। लंदन का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। राजा का वहाँ का बिजनेस पार्टनर भी स्टोरी में आ सकते हैं जो उसको फाइनेंशियली बैकिंग देंगे। दोस्तों अगर आप एपिसोड 10 देख चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये एपिसोड कितनी तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एपिसोड 11 में हर कैरेक्टर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और ट्विस्ट लेकर आएगा और इसी तरीके से इसके आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसे ही ट्विस्ट चलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कैसे लगा आपको ये प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट रिव्यू में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजा लंदन का ड्रामा सीरियल के एपिसोड 11 की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड 10 में जो ट्विस्ट आए हैं उनके बाद अब ये एपिसोड और भी ज़्यादा ट्विस्ट लाने वाला है। राजा अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और उसकी प्लानिंग में एक नया ट्विस्ट आ रहा है जो सबको हैरान कर देगा। राजा अब पता चल चुका है उसको कि उसके बाबा की मौत सिर्फ बुलेट से नहीं हुई थी, उसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एपिसोड 11 में राजा लंदन से आए कुछ पुराने दोस्तों से मिलने वाला है जो उसकी मदद कर सकते हैं। ये दोस्तों में से एक लड़की भी है जो पहले राजा के करीब थी। उसकी वापसी से रानी के दिल में जलने की आग और तेज हो जाएगी। रानी को लगता है कि ये लड़की उसके और राजा के बीच रुकावट बन सकती है। आदिल सुल्तान की तरफ से भी बड़ा खतरा आ रहा है। वो राजा को पॉलिटिकल फील्ड में चैलेंज करने का प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए एक बड़ा ट्रैप सेट कर चुका है। एपिसोड 11 में आदिल का एक सीक्रेट मीटिंग होता है जहां वो अपने सपोर्टर्स के साथ बैठकर राजा को ख़त्म करने की स्ट्रैटेजी बनाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि आदिल के अपने घर में ही कोई उसके खिलाफ जा रहा है। शायद उसका कोई क्लोज दोस्त या कोई उसका रिश्तेदार जो उससे के खिलाफ जा सकता है। रानी अब और ज़्यादा बोल्ड हो रही है। एपिसोड 10 के एंड में जो सीन था जहां वो राजा के लिए ख़तरे में पड़ने को रेडी थी, उसके आगे एपिसोड 11 में वो ओपनली राजा के साथ खड़े होने का फ़ैसला करती है। वो आदिल की एंगेजमेंट को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी फैमिली वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आने वाला है। रानी के बाबा को आदिल के पास बड़ा ऑफ़र मिला होगा जो फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इसलिए वो रानी को समझा रहे होंगे कि आदिल ही बेहतर ऑप्शन है। एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि राजा